और आइए अब आपको सुनाते हैं राज्यवर्धन सिंह राठौर भारतीय जनता पार्टी नेता क्या कुछ कह रहे हैं एग्जिट पोल को लेकर, क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं। देखिए सौरभ, बिल्कुल कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर मुझसे जुड़ चुके हैं और बात करेंगे चुनाव पर। राज्यवर्धन जी, तमाम जो एग्जिट पोल आए हैं, एक बार फिर तीसरी बार लगातार हिंदुस्तान की सियासत में लगातार हमने एक दौर देखा, लेकिन ऐसा कमोवेश कभी नहीं हुआ जब लगातार तीसरी बार बढ़ते अंतर के साथ कोई पार्टी सत्ता में आ रही हो। तो क्या, क्योंकि आपने देश भर के दौरे किए हैं राज्यवर्धन जी, क्या लगता है कि एग्जिट पोल एक बार फिर परिणाम में परिवर्तित होंगे? जी बिल्कुल। और ये जो एग्जिट पोल आज कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी, तो पिछले कई महीनों से कह रही थी कि इस बार 400 पार। और इसका एक कारण बहुत बड़ा है, जो आपने अभी अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, चाहे राजनीतिक परिवर्तन हो, चाहे आर्थिक रूप से परिवर्तन आ रहा है। और ये जो मजबूती है, राजनीति में सफाई हो, आर्थिक रूप से मजबूती हो, ये सब देश की भलाई के लिए है। जो हमारी विचारधारा है भारतीय जनता पार्टी की, अंत्योदय की, अंतिम व्यक्ति का उदय हो, तो उसको घर घर तक इस शक्ति को पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी एक गारंटी के रूप में खड़े हैं। और यही गारंटी, इसी गारंटी के विश्वास के ऊपर ये मतदान हुआ है। एक सीधा सवाल, विपक्ष ने पूरा प्रयास किया, जैसे हमने लगातार कई राज्यों में देखा, जातिवाद के आधार पर सीटों को फंसाने का प्रयास किया गया, महंगाई का मुद्दा उठाया, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, संविधान खतरे में है ये कहकर प्रचार किया। और एक खास बात, विपक्ष एक रणनीति के साथ बढ़ा, उन्होंने अपने मुद्दे बदले ही नहीं, लगातार इन 4-5 मुद्दों पर उनका फोकस रहा। लेकिन दूसरी ओर आपकी जहां तक बात है, आपने राम की बात की, राष्ट्रवाद की बात की, राशन की बात की, तो क्या लगता है कौन से मुद्दे हावी रहे, किन मुद्दों का असर ज्यादा पड़ा कि मतदाता आपके पक्ष में आया? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा आपको, जो आपने बात रखी, जो विपक्ष ने जो मुद्दे उठाए, उन्होंने जो संविधान की बात करी, उसके अंदर संविधान तो 1975 में किस तरह से कांग्रेस ने 5 दिन के अंदर अंदर संविधान बदल दिया, और जिस तरह से वो आघात हुआ देश के ऊपर, वो कोई भूला नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो इसको एक धार्मिक ग्रंथ मानकर इसको पूजा है और इसके ऊपर काम करा है। और हमारी मोदी जी की गारंटी है कि जो संविधान है वो पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। जात पात की राजनीति करते हैं ये कांग्रेस और ऑपोजिशन वाले, ये विभाजित करने की राजनीति करते हैं, ये भय पैदा करने की राजनीति करते हैं कि उस भय से वोट मिलेगा, क्योंकि इनको कोई काम नहीं है दिखाने का। आप ये सोचिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी, मोदी सरकार तो फिर भी अपना काम बार बार बतला रही थी। कांग्रेस ने अभी अभी यहां शासन करा 5 साल, इन्होंने एक भी अपना काम नहीं बताया। आपने अपने प्रश्न में भी नहीं बोला, क्योंकि कोई जानता ही नहीं कांग्रेस ने कोई काम करा है। लेकिन अगर ये बात करेंगे तो ये करेंगे, साहब ये ऐसे कह रहे हैं, ये वैसे कह रहे हैं, केवल भ्रम फैलाना, एक भय पैदा करना। लेकिन हावी क्या कौन सा रहा? विकास की राजनीति हावी रही, हर तरह से धार्मिक सुरक्षा, आर्थिक हमारी जो कहें कि हमारी परंपराओं की सुरक्षा, इन सब के ऊपर मतदान हुआ कि आज विकास घर घर तक पहुंच रहा है। आज सब सुरक्षित से, सब धर्म सुरक्षित हैं। हर तरह से आज हमारी परंपरा, हमारी जो है, उनको हम फॉलो कर पा रहे हैं। आज देश दुनिया के अंदर उसकी एक बड़ी साख हो गई है, उससे हमारे युवाओं को और आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। इसके ऊपर वोट हुआ और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी पर विश्वास रहा। आप कहना चाहते हो विरासत और विकास के नाम पर वोट पड़ा, लेकिन लगातार विपक्ष ने एक आरोप और राज्यवर्धन जी लगाया कि मोदी ने जिस तरह तमाम सभाएं आयोजित की, तो कहीं ना कहीं इस चुनाव को हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास किया गया, एक नफरत की राजनीति की गई, उन्होंने ऐसा आरोप लगाया। देखिए, आरक्षण जो एससी का, ओबीसी का था, उसको निकालकर मुस्लिम वर्ग को आरक्षण देना, ये किसने शुरू करा, किसने बात छेड़ी? ये तो कांग्रेस ने छेड़ी। अब जब ऐसी बात छेड़ेंगे तो चुनाव के माहौल में क्या हम जवाब नहीं देंगे उसका? हम जिस रास्ते पर हैं कि हमारी विचारधारा के अंदर धार्मिक रूप से कोई आरक्षण नहीं मिलेगा, इसको लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। जब वो बात शुरू करते हैं तो हर तरह से उन्होंने बात शुरू करी कि आपकी संपत्ति का सर्वे होगा, आपकी संपत्ति का सर्वे होकर आपसे ले लिया जाएगा और वो एक खास वर्ग को बांट दिया जाएगा। हमने नहीं कहा, कांग्रेस ने कहा।
आरक्षण ले लिए, मुसलमानों में बांटा जाएगा, मुसलमानों को दिया जाएगा, हमने नहीं शुरू करा, उन्होंने शुरू करा। तो इसके अंदर पूरी की पूरी तरह से, जैसे मैंने कहा, भय और भ्रम फैलाने का काम कांग्रेस करती है। लेकिन क्या राजवंत, एक बड़ा बयान आपकी तरफ से, पार्टी की तरफ से लगातार आ रहा है कि अब चूंकि आप सत्ता में आते हैं 4 जून को परिणाम, तो क्या आप उस समीक्षा करेंगे उस आरक्षण की जो गरीब वर्गों से लेकर कहीं ना कहीं संविधान को इतर मुसलमान को दिया गया? हमारी तो विचारधारा है ही नहीं कि धार्मिक धर्म के ऊपर आरक्षण दिया जाए, उस पर स्पष्ट है हम। एक राजस्थान को लेकर बात कर लेते हैं। तीसरी बार हैट्रिक की प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन इस बार जो सर्वे आए हैं वो ये बता रहे हैं कि कुछ सीटें आप लूज कर रहे हैं। तो क्या वजह रही? हम टिकट वितरण में कहीं मात खा गए या उनका जो जातीय भंवरजाल था वो सक्सेस रहा? देखिए, टिकट वितरण पे हमेशा चर्चाएं होती रहती हैं, आगे भी होती रहेंगी, लेकिन मेरा ये यकीन है कि जरूर, भले ही चर्चाएं आज हो रही हैं कि कुछ सीटों के ऊपर चुनौती है, जहां पर चुनौती है वहां कम मार्जिन से जीतेंगे, लेकिन जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। एक लास्ट सवाल, इस बार गारंटी बनाम गारंटी का बड़ा गेम चला। एक तरफ आपका एक मैनिफेस्टो था, दूसरी तरफ इंडी गठबंधन का मैनिफेस्टो था। हालांकि गठबंधन इशारा कर रहे हैं, जो सर्वे इशारा कर रहे हैं कि आपके मैनिफेस्टो भरोसा किया गया, गठबंधन के मैनिफेस्टो भरोसा नहीं किया गया। लेकिन क्योंकि लगातार आपने इस बार भी देखा होगा राजवर्धन जी कि फिर काउंटर पीएम मोदी को किया गया, उन पर व्यक्तिगत हमले किए गए, और जो 2014 में 2019 में हम देखते आ रहे हैं, कमोबेश उसी तरह की राजनीति 2024 के चुनावों में देखने को मिली। लेकिन क्या वो कौन सी गारंटी थी जिस पर सबसे अधिक भरोसा मतदाताओं ने किया? प्रधानमंत्री मोदी जी की ये गारंटी कि हर गारंटी पूरी होगी। अब वो गारंटियां कौन कौन सी हैं? अनेकों गारंटियां हैं। उसका मूल स्वरूप क्या है? अंत्योदय, कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं रहेगा जिसको सुविधा लाभ देश की सरकार से नहीं मिलेगा। हर व्यक्ति, हर वर्ग, हर समाज को, युवा हो, महिला हो, और जातिवाद का भी उन्होंने कह दिया प्रधानमंत्री मोदी जी ने कि 4 ही जातियां मानता हूं, युवा, महिला, गरीब और किसान। इन सब को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, ऐसा देश की सरकार काम करेगी। ये मोदी जी की गारंटी है। उसमें पीने का पानी भी शामिल है, उसमें सड़क भी शामिल है, उसमें एम्प्लॉयमेंट भी शामिल है, चाहे स्वरोजगार हो या सरकार का हो, हर तरह से ये सारी की सारा जो देश को विकसित करने का जो फॉर्मूला है, जो रास्ता है, उसकी अनेकों गारंटियां पूरी होने की गारंटी मोदी जी की गारंटी है। खड़गे के 295 के दावे का क्या? मैंने अभी कहा कि खड़गे जी अगर अपने कर्नाटक को ही संभाल लेते, आप खड़गे जी देश राष्ट्र के अध्यक्ष बनाए हुए हैं कांग्रेस ने, हालांकि कितना उनको रबर स्टैंप भी कहते हैं, लेकिन आप अपना कर्नाटक ही संभाल लेते। ये थे राजवर्धन सिंह राठौड़, जिनका कहना है कि एक बार राजस्थान में हैट्रिक और हम प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में काबिज होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट हेमंत के साथ लाल सिंह फौजदार, सच बेधड़क, जयपुर। तो राजस्थान में 25 की 25 सीटें आएंगी, ये कहना था राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का। मोदी जी खुद गारंटी है, विपक्ष सिर्फ भय और भ्रम फैलाने का काम कर रहा है। तो ये तमाम बातें खास बातचीत में कही राज्यवर्धन सिंह राठौड़, कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार। लोकसभा चुनाव परिणाम से पहले राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का ये बयान, जहां उन्होंने कहा कि राजस्थान में 25 की 25 सीटें बीजेपी के खाते में जाएगी। मोदी जी खुद गारंटी के रूप में खड़े हुए हैं, विपक्ष सिर्फ भय और भ्रम फैलाने का काम कर रहा है। तो मोदी जी खुद गारंटी है, गारंटी के रूप में खड़े हैं, विपक्ष सिर्फ भय और भ्रम फैलाने का काम कर रहा है। खास बातचीत हमारे विशेष संवाददाता लाल सिंह फौजदार के साथ कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने की। लोकसभा चुनाव परिणाम को लेकर उन्होंने बयान दिया कि 25 की 25 सीटें बीजेपी के खाते में आएगी। तो अभी एग्जिट पोल है और एग्जिट पोल्स पे प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। जल्द ही फैसला, परिणाम जो जनता ने ईवीएम में कैद किया है, तमाम प्रत्याशियों का जो भाग्य ईवीएम में कैद हुआ है, उसके नतीजे 4 जून को सबके सामने होंगे। फिलहाल ये एग्जिट पोल है और अपना अपना विश्वास और उसी के आधार पर अपने अपने बयान इस समय सामने आ रहे हैं। सच बेधड़क पर सबसे पहले आप एग्जिट पोल देख रहे थे और सबसे सटीक एग्जिट पोल देख रहे हैं और परिणाम भी
सबसे सटीक, सबसे पहले आप सच बेधड़क पर देख पाएंगे। फिलहाल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के साथ हमारे विशेष संवाददाता लाल सिंह फौजदार ने खास बातचीत की, जो आपने सुनी। राजस्थान में 25 की 25 सीटों का उन्होंने दावा किया। उन्होंने कहा कि 25 की 25 सीटें बीजेपी के खाते में आएंगी। मोदी जी खुद गारंटी के रूप में खड़े हुए हैं।